नमस्कार, हर हर महादेव। आज का हमारा जो विषय है वो है 29 मार्च 2025 को शनि ग्रह कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं कि कुछ राशियाँ जो हैं वो आपको किस तरह से प्रभावित कर सकती हैं, कौन-कौन सी राशियाँ हैं जो प्रभावित करेंगी, उसके बारे में आज हम जानेंगे। यहाँ पे शनि जो हैं वो कुंभ राशि में अभी गोचर कर रहे थे। प्रेज़ेंट में जो उनकी स्थिति है शनि की वो कुंभ में थी। अब वो 29 मार्च को ट्रांज़िट करेंगे अपनी जो राशि है गुरु की मीन राशि में। तो बहुत सारे लोग इससे बहुत ज़्यादा ये कहिए संशय में हैं कि क्या रहेगा, बहुत सारी चीज़ें लोग सुन भी रहे होंगे कि ऐसा होगा, अच्छा नहीं होगा, लेकिन ऐसा सबके लिए नहीं है। क्योंकि देखिए, शनि जब भी गुरु की राशि में जाएँगे, गुरु का जो रिस्पेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे उस तरह से हमको देखना है कि शनि हमारी कुंडली में पहले तो किस राशि में बैठे हैं उसका इम्पैक्ट भी होगा और दूसरा ये कि जब वो गुरु की राशि में जाएँगे, तो आपके जो जन्म कुंडली है उससे जो गोचर के जो शनि हैं, जो मीन राशि कहाँ पर है, पहले तो उसकी प्लेसमेंट से आपको पता चल जाएगा और कि अच्छी प्लेसमेंट है या यानी केंद्र त्रिकोण में पड़ते हैं या फिर आपके 6, 8, 12 में वो पड़ जाते हैं, वो आपको देखना है और दूसरा ये देखना है कि जो जो आपकी कुंडली है यानी जो लग्न बनती है उससे वो कहाँ पर गए हैं। यानी आपके जो शनि हैं वो अभी गोचर की जो शनि है वहाँ से क्या प्लेसमेंट है। फिर यहाँ पे अगर आपकी दशा चल रही है, तो ही ये आपके लिए इम्पैक्टफुल हैं, तो ही आपके ऊपर थोड़ा प्रभाव डालेंगे, अदरवाइज़ इनका प्रभाव एज़ सच नहीं होगा। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि शनि जो हैं, जब ये जो चेंज होंगे 29 मार्च को, शनिवार का दिन है, उस दिन अमावस्या है और चंद्रमा भी उस दिन यानी मीन जो राशि है, उसी के अंदर होंगे और चंद्रमा का जो नक्षत्र है, वो शनि के नक्षत्र में ही होंगे। तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि मीन राशि वालों के लिए चीज़ें थोड़ा-सा चिंता की हैं, चिंता करने वाली हैं। लेकिन एक और चीज़ कि जिन राशियों की या साढ़े साती है, ढैया है, उनके ऊपर प्रभाव देखने को ज़रूर मिलेगा। तो और अगर उनकी दशाएँ चल रही हैं तो। तो आज हम ये सारी चीज़ें जानेंगे और अपने विषय को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 29 मार्च को जैसे शनि जैसे ही आएँगे मीन राशि में, तो गोचर के सभी राशियों का जो प्रभाव रहेगा, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मेष राशि पे आते हैं। मेष राशि यानी लग्न में अगर 1 नंबर राशि है, तो आपका जो शनि का गोचर है, वो 12वें भाव में शनि एंटर करेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे खर्चे बढ़ सकते हैं, विदेशी यात्राएँ हो सकती हैं, स्थान परिवर्तन के योग बन जाते हैं। सेहत का ध्यान रखने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपने मनी को देखने की भी ज़रूरत है क्योंकि शनि जब 12वें में बैठेंगे, तो सेकंड हाउस को देखते हैं। तो जहाँ-जहाँ दृष्टियाँ होंगी, उन हाउसेस को भी वो इम्पैक्ट करेंगे, उन पर भी प्रभाव रहेगा। तो मेष राशि के लिए यही होगा यानी आपका लग्न से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लग्न में अगर 1 नंबर राशि है तो। जहाँ पर 12 नंबर राशि आती है, वो आपको देखना होगा। वो 12वें में पड़ेगी। अब आते हैं दूसरा वृष में यानी टॉरस। अगर लग्न में 2 नंबर राशि है, तो आपका जो शनि है वो किस में आएँगे? शनि आपके 11वें भाव में आएँगे। 11वाँ क्या है? आपका लाभ भाव होता है और उस पे ये गोचर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? धन लाभ हो सकता है, करियर में तरक्की के भी संकेत हैं, नई आपको अपॉर्च्युनिटी भी मिल सकती हैं और आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनका ज़रूर आपको थोड़ा-सा अपने फ्रेंड्स से फ्रेंडशिप के बारे में थोड़ा-सा मेंटेन करना है अपना रिलेशन बिकॉज़ वहाँ पे आपको कोई धोखा ना दे, चीट ना करे, उस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसी तरह से मिथुन है। मिथुन यानी जेमिनी जो लग्न है, वहाँ से जब हम देखेंगे, लग्न में आप उसको 3 नंबर को लग्न बनाइए और फिर आप देखिए, जब हम 3 नंबर की लग्न बनाएँगे, तो शनि आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। जिससे दशम भाव हमारा किसका होता है? करियर का होता है। तो करियर में जो है स्थिरता आएगी थोड़ा क्योंकि शनि जो हैं धीमे चलते हैं लेकिन
10th हाउस के लिए शनि अच्छे होते हैं, आपका वर्क प्लेस है, स्थिरता देंगे, मेहनत का पूरा आपको फल मिलेगा, मेहनत करने की ज़रूरत है। आप अपने काम को बहुत अच्छे से करिए, मेहनत से करिए, मन लगा के करिए। लेकिन काम का प्रेशर आपको फ़ील होगा कि यहाँ पे आपको थोड़ा-सा प्रेशर है, काम का बहुत ज़्यादा दबाव हो सकता है, क्योंकि शनि जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनत कराते हैं, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल सकता है। अब आते हैं कर्क लग्न पे। अगर आप लग्न को जो है 4 नंबर देखेंगे, अगर लग्न में अगर आप 4 नंबर डालते हैं कैंसर लग्न को, तो शनि आपके नवम भाव में आएँगे, जिससे आपका भाग्य मज़बूत होगा, विदेशी यात्रा के योग बन सकते हैं। पिता जो हैं उनसे संबंध जो हैं आपके थोड़े-से रिलेशन आपको सुधारने की ज़रूरत होगी, उनसे रिलेशन अच्छे बनाइए, तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं शनि के। इसी तरह से अब आते हैं आपका 5 नंबर लियो, यानी सिंह लग्न। शनि जो है आपके अष्टम भाव में रहेंगे। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अष्टम में है, जो कि अशुभ माने जाते हैं। जो अष्टम भाव ही उतना आप कहा जाता है कि अष्टम भाव अच्छा नहीं होता, तो अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको समस्याएँ आ सकती हैं। इस चीज़ के लिए आप ध्यान दें, सतर्क रहें, बट धैर्य बनाए रहें रखें, क्योंकि शनि जब यहाँ पर आएँगे तो 8th हाउस अगर आपकी दशा में हैं और यहाँ पे जब 8th हाउस से रिलेटेड चीज़ें अचानक जो बहुत सारी चीज़ें आपको होते हुए नज़र आएँगी, जो आपको उम्मीद नहीं होगी, वो सारी चीज़ें आपके सामने दिखेंगी आपको। फिर है नेक्स्ट है कन्या। कन्या यानी वर्गो, यहाँ पे अगर आप 6 नंबर का लग्न बनाइए, तो शनि आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। जिससे क्या होगा, जो आपका दाम्पत्य जीवन है, यानी आपका स्पाउस का हाउस है ये, तो जीवन में कुछ तनाव रह सकता है और बिज़नेस पार्टनरशिप से जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको जो भी आपको बिज़नेस करना है, तो उसमें आप ध्यान रखें, आप किसी पे भी ऐसे ही ट्रस्ट ना करें। यहाँ पे क्योंकि सैटर्न है तो कुछ ना कुछ आपके जो चीज़ें हैं थोड़ा-सा क्या है आपके बिज़नेस में स्पीड जो है कम होगी, धीमे-धीमे आपको चीज़ें लगेगा कि बहुत धीमे चल रही हैं, आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे प्रॉपरली, लेकिन रिज़ल्ट मिलेंगे। आपको अपना कर्म प्रॉपर करना है, अच्छे से आप अपने कर्म में लगे रहिए, आपको रिज़ल्ट पॉज़िटिव मिलेंगे, लेकिन हाँ, डिले के साथ मिलेंगे, जो कि सैटर्न की नेचर है, जो शनि का जो नेचर है, जो उस हिसाब से वहाँ पे आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। फिर आते हैं हम अपने तुला पर, अगर लग्न में तुला राशि है लिब्रा, तो शनि आपके छठे भाव में रहेंगे, जो क्या है, ये जो भाव है आपका शनि जब यहाँ पर है, तो यहाँ पे शुभ कैसे रहेंगे? शत्रुओं पर विजय मिलेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य में सुधार भी होगा। तो यहाँ पे आपके लिए ठीक है यहाँ पर जो तुला लग्न के लिए। फिर हम वृश्चिक पे आते हैं, शनि पंचम भाव में रहेंगे, जिससे संतान को लेकर आपको चिंता हो सकती है, प्रेम संबंधों में भी कुछ उतार-चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि जब आप लग्न 8 नंबर की बनाएँगे, तो ये आपके पंचम भाव में आएँगे शनि। आपके बच्चों का है, आपका फर्स्ट जो बेबी है उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप उसके बारे में ज़्यादा विचार कर सकते हैं, आप उसके बारे में, उसकी शिक्षा के बारे में सोच सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप हो सकता है। फिर क्या है, धनु लग्न। धनु अगर आप लग्न बनाएँगे 9 नंबर की, तो शनि आपके 4th हाउस पे गोचर करेंगे, यानी 4th हाउस में आपके ये आपको देखने को मिलेगा गोचर। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे पारिवारिक जीवन में थोड़ा-सा तनाव आपको हो सकता है, स्ट्रेस होगा काफ़ी सारी चीज़ों को लेके, फैमिली का जो आपको प्रेशर है, तो उसमें आपको लगेगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं, आप अपने काम की वजह से अपने परिवार को उतना समय ना दे पाएँ, ऐसा हो सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े जो भी मामले होंगे, उसमें आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ध्यान रखें कि कोई आपको चीट ना करे। फिर है कि 10 नंबर मकर, मकर यानी कैप्रिकॉर्न लग्न अगर आपका है, तो यहाँ पे शनि आपके 3rd भाव में रहेंगे। 3rd भाव आपके छोटे भाई-बहनों का भी होता है, आपका पराक्रम भाव है, तो यहाँ पे ये शुभ कहलाएँगे। शनि यहाँ पे शुभ हैं, आपका साहस बढ़ाएँगे, आपको मेहनत करने के लिए आपको एनर्जी देंगे, आपका जो मेहनत करेंगे उसका फल भी आपको पॉज़िटिव मिलेगा। छोटी-मोटी यात्राओं का भी योग है, आप छोटी यात्राएँ जब करेंगे तो उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। फिर है मीन,
यानी पाइसेस, 12 नंबर का लग्न, ये ही इसी पे शनि गोचर कर रहे हैं। तो शनि जब प्रथम भाव में रहेंगे, जिससे आपको मानसिक तनाव और आत्मविश्वास में कमी हो सकती है, क्योंकि ये आपकी लग्न पर ही गोचर करेंगे, यानी लग्न में ही हैं। तो संयम और धैर्य के साथ आप कोई भी काम करें, किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आपको हो सकता है कि मेंटल स्ट्रेस भी हो, क्योंकि चंद्रमा जिस दिन आ रहे हैं 29 को, उस दिन तो चंद्रमा भी वहीं पर है और शनि के नक्षत्र में भी है। तो आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये तो आपकी 12 राशि में जब शनि का जो गोचर होगा उसके बारे में। अब हम बात करते हैं, थोड़ा-सा इसको समझने की कोशिश करें कि मीन राशि है क्या? मीन राशि जो है 12वीं और अंतिम राशि मानी जाती है आपकी कुंडली की। यानी आप जब 1 से स्टार्ट करते हैं तो 12 नंबर की राशि है ये, आखिरी। और जल तत्व की राशि है। जल यानी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स। तो यहाँ पे जब गुरु बृहस्पति होते हैं तो आपको संवेदनशील बनाते हैं। इमेजिनरिटी चीज़ों को लेके, यानी कल्पनाओं में रहने वाला व्यक्ति बन सकता है। आप बहुत सोचेंगे, बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में रहने लगेंगे और आध्यात्मिक आपकी जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट हो सकती हैं और आप थोड़े से काइंड भी हो जाएँगे चीज़ों को लेके। आपको ये सारी चीज़ें देख, क्योंकि बृहस्पति हैं, गुरु हैं, तो ये आपको आपके नेचर में आपको देखने को मिल सकता है। मीन राशि में शनि क्यों कमज़ोर माने जाते हैं? क्योंकि शनि और बृहस्पति का संबंध क्या है? मीन राशि के स्वामी जो है गुरु यानी बृहस्पति, और शनि की जो ऊर्जा है वो एक दूसरे से मैच नहीं करती। वो एक दूसरे से मतलब सेम नेचर के नहीं है, अलग-अलग नेचर हैं। गुरु विस्तार देते हैं आपको चीज़ों को लेके। प्लैनेट जो जुपिटर है वो विस्तार के कारक है। चीज़ों को मतलब विस्तार देंगे, फैलाएँगे उन चीज़ों को। और जबकि शनि जो है उनकी सीमाएँ हैं, उनकी एक वो एक बाउंड्री है, एक रेखा है कि आपको इस टाइम पीरियड में और ऐसे ही काम करना है, तो ये शनि देते हैं। तो इस तरह से नेचर अलग होने की वजह से दोनों का जो रिलेशन है तो अलग हो जाता है। इसी कारण मीन राशि में शनि का स्वाभाविक जो प्रभाव है वो थोड़ा-सा कमज़ोर होगा। तो आपको ये देखना है चीज़ों को कि गुरु बृहस्पति यहाँ पे हमारे, इसीलिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा-सा अ, जो शनि जब एंटर करेंगे, तो मीन राशि में जब यहाँ हैं, तो यहाँ रिलेशन की वजह से चीज़ें आपको चेंज होते हुए नज़र आएँगी। जल तत्व और शनि, इनका क्या संबंध है? मीन राशि जल तत्व की राशि है, जबकि शनि वायु तत्व के हैं, तो थोड़ा-सा जल और वायु का मेल सहज नहीं होता, जिससे शनि अपनी पूरी शक्ति से प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। तो ये भी नेचर है उनका। और धार्मिक और आध्यात्मिक उस प्रभाव को अगर हम देखते हैं, तो मीन राशि धर्म की है, अध्यात्म की है, मोक्ष से जोड़ती है हमको। और शनि क्या है? एक कर्म प्रधान ग्रह हैं। भौतिक जीवन से ज़्यादा इनका जुड़ाव जो है वो नहीं है। इसीलिए शनि जब मीन राशि में आ रहे हैं, तो व्यक्ति जो है आध्यात्मिक संघर्ष, मानसिक तनाव और भावनात्मक जो है असंतुलन हो सकता है कि देखने को आएगा, असंतुलन बनेगा। उसको बैलेंस करना है, उसको बैलेंस करने के लिए व्यक्ति को मुश्किल हो सकती है। शनि का जो व्यवहार है, शनि सभी को पता है कि न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय ग्रह हैं। जबकि मीन राशि क्या है? बहाव में बहने वाली राशि है, यानी जल तत्व है, जल है। तो यहाँ पे जो आपकी इमोशंस हैं, तो ये क्या है? कल्पनाशील रहेंगे। इमोशंस में व्यक्ति थोड़ा-सा अपने आप को वीक फ़ील करेगा, वो वीक होगा। इससे शनि को यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उचित दिशा में कार्य करने में कठिनाई भी होती है, जब शनि इस राशि में आते हैं। जिससे व्यक्ति के जो निर्णय हैं, उनके वो लेने की जो क्षमता होगी, वो प्रभावित होगी, जब वो इसमें आएँगे। अब मीन राशि में जब शनि का जो प्रभाव होता है, पॉज़िटिवली देखें तो क्या होगा? आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी, व्यक्ति गहरी सोच और धैर्य विकसित करेगा, परोपकारी चीज़ों में व्यक्ति का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, व्यक्ति बहुत अच्छे-अच्छे जैसे कि दान-पुण्य करने में उसका अ, एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। और नेगेटिव अगर हम देखते हैं तो मानसिक तनाव बढ़ सकता है, निर्णय निर्णय जो आपको लेने हैं, उसमें थोड़ा-सा असमंजस रहेगा, आपको क्लैरिटी नहीं होगी। फिर है व्यर्थ के खर्चे और आर्थिक अस्थिरता हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियाँ आ सकती हैं।
जैसे पैरों से रिलेटेड जो और आपके जो घुटने हैं उनसे रिलेटेड आपको पेन इश्यूज हो सकते हैं। फिर है कि शनि के जो अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आप लोग उपाय भी कर सकते हैं शनि के, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको आत्मनिरीक्षण और धैर्य से आप काम कर पाएंगे। अगर आप उनकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो कम होगी जब आपको उनसे रिलेटेड मंत्र करते हैं, उनसे रिलेटेड पूजा करते हैं, तो उससे क्या है, आपका जो माइंड है उसको थोड़ा सा पॉजिटिवनेस मिलती है, पॉजिटिव होता है व्यक्ति, नकारात्मक से आत्म चीज़ों से थोड़ा दूर भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जिन राशियों पर साढ़े साती शुरू होगी वो राशियाँ कौन-सी हैं? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, उन्हीं को ज़्यादा इम्पैक्ट आपको लगेगा कि उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट है। शनि का ये गोचर जो है जो भी 12 राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन कुछ राशियाँ जैसे ख़ास हैं, वो कौन-कौन सी हैं? विशेष रूप से जो साढ़े साती है, जिन पर चलेगी और जिनका ढैया का प्रभाव रहेगा, वो राशियाँ कौन-सी हैं? जैसे मीन राशि है, शनि पहले भाव में आकर मानसिक और शारीरिक कष्ट दे सकते हैं, जीवन में संघर्ष बढ़ा सकते हैं। और कुंभ राशि जो है आपकी, शनि दूसरे भाव में रहेंगे जिससे आर्थिक मामलों में चुनौतियां आ सकती हैं। मकर राशि, शनि जो है तीसरे भाव में रहेंगे, जो मेहनत और संघर्ष का भाव हो जाएगा और संघर्ष बढ़ भी जाएगा आपका। तो ये तो तीन राशियां आपकी साढ़े साथी के लिए हैं। और इसी तरह से आपका जिन पे ढैया है, जिन राशियों पे तो उनके लिए क्या है, जैसे सिंह राशि, शनि अष्टम भाव में रहेंगे जिससे अचानक बदलाव, स्वास्थ्य समस्या और मानसिक तनाव हो सकता है। और धनु राशि यानी सजिटेरियस, शनि चतुर्थ भाव में रहेंगे जिससे पारिवारिक जीवन में अस्थिरता, मानसिक तनाव और आर्थिक दिक्कतें आ सकती हैं। ये दो राशियां जो हैं इन पे ढैया रहेगा। तो इन राशियों पे विशेष जो है आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। शनि की ढैया उनके जीवन में थोड़ा-सा महत्वपूर्ण बदलाव भी ला सकती है। आपको धैर्य से काम लेना है, जल्दबाज़ी में किसी भी डिसीज़न को ना लें। कोई भी चीज़ आपको करने से पहले आपको थोड़ा-सा सोचना है। और जिन राशियों पे मध्यम प्रभाव रहेगा वो राशि है मेष राशि, जैसे 12वें भाव में शनि होने से खर्चे बढ़ सकते हैं, विदेशी यात्राओं के स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा है। और कन्या राशि, सप्तम भाव में शनि होने से दाम्पत्य जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन मध्यम प्रभाव रहेगा। और शनि जो है शुभ फल देंगे वृषभ राशि के लिए, जैसे शनि 11वें भाव में रहेंगे जिससे आर्थिक लाभ और करियर के लिए अच्छा है। और मिथुन के लिए शनि दशम भाव में रहेंगे जिससे करियर में स्थिरता और सफलता रहेगी। और तुला के लिए शनि छठे भाव में रहेंगे जिससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, स्वास्थ्य में भी इम्प्रूवमेंट रहेगा। और वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो के लिए शनि पंचम में रहेंगे जिससे शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों में संतुलन बनाना होगा आपको। तो इस तरह से ये सारी राशियाँ थी। आप जैसे अब निष्कर्ष मतलब टोटल जो है वो ये है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित राशियाँ मीन, कुंभ, मकर, सिंह और धनु हैं। और संभल कर चलने वाली राशियाँ मेष और कन्या हैं। अच्छे फल पाने वाली जो राशियाँ हैं वो वृषभ, मिथुन, तुला और वृश्चिक है। आपको आई थिंक ये जो राशियाँ जो भी प्रभावित हो रही हैं, उनको धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है। आपने जो शनि मेहनत करना सिखाते हैं, तभी वो फल देते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, मेहनत करिए, बस सही दिशा में अपने प्रयासों को करते रहिए, इसकी आपको ज़रूरत है। और ये शनि का गोचर, इतना आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें नॉर्मली आपको अपने अगर आप कर्मठ व्यक्ति हैं, तो आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी से अपने वर्क को करिए। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। थैंक यू सो मच।